दोस्तों इस टाइप के सवालों में आप लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, मतलब सवाल देख के आप मुंडी खजवाने लगते हैं, पता नहीं क्या देख लेते हैं ऐसे सवालों में, जबकि होते बहुत आसान है ये। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली कोई संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी, अब क्यू पी क्या है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या है ना, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना तो कोई भी एक 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, है ना, बाई ऑप्शन आप लोग चेक करिए, एग्जाम्पल से चेक करिए। चलिए तो हम यहाँ पर कोई सा भी एक संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 63 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक संख्या है जो कि 63 है। अब क्यूपी क्या होगा, पलटने पर बनी संख्या, है ना। तो पलटने पर कौन सी संख्या बनेंगी, यहाँ पर 36 बन जाएगी, है ना भाई। 3 इधर चला जाएगा, 6 इधर चल जाएगा। अगर हम इसको घटाएं तो घटाने पर क्या मिलेगा हमको, 13 में से 6 गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 4 में से 3 गया, ये आपका 5 में से 3 गया, आपका 2 हो जाएगा। तो अब इस संख्या को देखिए, ये 27 किससे कट सकता है, एक तो 3 से कट सकता है, दूसरा आपका 9 से कट सकता है। तो ये जो संख्या है ये किससे कट रहा है, आपका 9 से कट रहा है। ऐसे ही कोई और संख्या लेकर देखिए भला। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर अब की बार 54 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक संख्या है 54 यहाँ पर। अब पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी इसको, तो पलटने पर आपका बन जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है, क्लियर हो गया। इन दोनों का घटाना है तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 14 में से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो ये आपका 9 आएगा। तो देख लीजिए ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, 9 से कट रही है। तो हर बार जब भी हम पी क्यू माइनस क्यू पी कर रहे हैं तो वो संख्या किससे कट रही है, 9 से ना कट रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना, हर बार वो 9 से ही कटेगी। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी एक कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि ए बी हो, 2 अंकों की संख्या हो और उसको पलटने पर बनी संख्या यानी कि बी ए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, ये हमेशा किससे विभाजित होता है, ये हमेशा 9 से विभाजित होता है, ठीक है। और जो इन दोनों का सम है, मतलब कोई संख्या है और उसको पलटने पर बनी जो संख्या है, अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या है, इसका जो सम है यानी योग है, ये आपका हमेशा किससे विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है। तो अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो कोई यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनको टिक कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। क्या है कॉन्सेप्ट कि संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोनों का डिफरेंस 9 से कटता है हमेशा, और उनका योग जो है वो 11 से कटता है हमेशा। याद रहेगा, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक आध सवाल और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट का हम लोग समझते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी वैसा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। इसमें बोला गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए बोला है कि उनका योग जो है 307 से कट जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की। तो आप सभी लोग जानते हैं बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी होती है, 9999, यानी 4 बार 9 लिख दीजिए। अब इसको किससे विभाजित करना है, 307 से, है ना। 307 से इसको काट दीजिए। तो 307 से हम लोग काट देंगे यहाँ पर, है ना। तो कितनी बार आ जाएगा देख लीजिए, 3 बार तो पहाड़ा चल ही जाएगा, है ना। तो 3 7 21, 3 3 9, मतलब ये हो गया आपका 921 यहाँ पर। क्लियर है। घटाइए तो घटाने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, है ना, और ये हो जाएगा आपका 7, और इधर तो 0 आ गया, है ना, ऊपर से उतर आया 9। अब तो 2 ही बार पहाड़ आ जाएगा, है ना। तो 2 बार पहाड़ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 307 दूना 614 हो जाएगा। घटा लीजिए यहाँ पर, इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 5, और इधर घटाएंगे ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास कितना आया है, 175 आया है। आपको बोला गया है छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर घटाई जाए बोलता तो हम लोग क्या करते, 9999 में से 175 को घटा देते, मतलब यही आपका आंसर हो जाता। अगर ये बोलता कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, लेकिन यहाँ पर जोड़ी जाए बोला है। तो इस 175 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये 307 से कट। तो अगर ये संख्या 175 पूरा का पूरा 307 होता तो एक बार पहाड़ा चला जाता, यानी कि हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, कुछ ऐसा जोड़ेंगे कि ये आपका कितना बन जाए, 307 बन जाए।
तभी तो वो 307 से कट पाएगा, मिनिमम 307 होना ही चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 307 में से 175 घटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 5 गया तो ये हो गया 2 आपका, और 30 में से 17 गया तो ये आपका हो जाएगा 13। मतलब 132 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे हम लोग 9999 में अगर जोड़ देंगे तो पूरी संख्या 307 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इस टाइप के सवालों को करने का ये तरीका सबसे कारगर है, सबसे बेहतरीन है। ट्रायल मत करिएगा, ये नहीं कि 9999 में हम लोग अलग अलग ऑप्शन को जोड़ के देखें फिर 307 से डिवाइड करें, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये तरीका लगाइएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और रेलवे एग्जाम्स के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षा पर, तो वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा, है ना। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।